हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके YouTube चैनल गूगल बॉय श्रीनिवास में। और मैं हूं मुखिया यादव। आज आप लोगों को फिर से मैथ पढ़ाने के लिए जा रहे हैं और मैथ में पढ़ाएंगे सिंपल इंटरेस्ट यानी साधारण ब्याज। इससे पहले कंपाउंड इंटरेस्ट पूरा खत्म कर चुके हैं और ये साधारण ब्याज का तीसरा क्लास होगा। इससे पहले 2 क्लास अपलोड कर चुके हैं, ये तीसरा वीडियो होगा साधारण ब्याज का। हाँ, रीजनिंग भी पढ़ाया जाता है, रीजनिंग का फिकर काउंटिंग पूरा खत्म हो चुका है और क्रोक चैप्टर चल रहा है। आप लोग उसको भी पढ़िए और इसको भी पढ़िए और एग्जाम हॉल में घुसिए, एक भी सवाल छोड़ करके नहीं आइएगा। देखिए सवाल बोल क्या रहा है कि 10% कितने 10% प्रतिवर्ष साधारण ब्याज की दर से निवेश किए गए 3500 रुपया कितने वर्ष में 4500 रुपया हो जाएगा। पहले जो जो चीज दिया है ना उसको पकड़िए, पहले सवाल के भाषा को पकड़िए, उसके बाद बनाना शुरू करिए। ना कि पहले सवाल ही बनाना शुरू कर दीजिए, पहले भाषा पकड़िए। बोल क्या क्या रहा, दे क्या क्या रखा, उसके बाद कोई भी सवाल आ जाएगा ना, ये तो गारंटी है, आराम से अटेम्प्ट ले सकते हैं सवाल को। हाँ, बोला कि 10% ना, तो दीजिए 10% प्रतिवर्ष की दर से निवेश किए गए 3500 रुपया, कितने रुपया 3500 रुपया कितने बरस में 4500 रुपया हो जाएंगे, 4500 रुपया हो जाएंगे। यहाँ पर बोलिएगा कि सर कैसे पता चलेगा कि क्या क्या चीज दिया है। देखिए यहाँ तो दिया गया तो ये तो सर पता है कि ये दर दे रखा, लेकिन यहाँ पर फिर मूलधन दे रखा, ये मूलधन है कि ये मूलधन है। निवेश किए गए 3500 रुपया, यहाँ भी पकड़ लीजिएगा कि ये मूलधन दिया गया। कितने बरस में 4500 हो जाएगा, तो इसको क्या बोला जाएगा। तो देखिए जैसे बोले ना कि हो जाएगा, क्या होगा, हो जाएगा, तो समझ लीजिए वो मिश्रधन है। क्या है, मिश्रधन है। अब देखिए 3500 रुपया आप किसी को दिए हैं 10% की दर से, और कितने समय में वो 4500 रुपया हो जाएगा। तो 4500 रुपया हो जाएगा तो उसमें आपका मूलधन भी रहेगा और उसमें आपका ब्याज भी रहेगा, दोनों मिल करके होगा 4500 रुपया। तो बताइए 4500 जो होगा ना वो मिला हुआ धन है, तो मिला हुआ धन यानी मूलधन और ब्याज दोनों मिला हुआ है, तो मूलधन और ब्याज दोनों मिला हुआ तो उसको मिश्रधन ही ना बोलिएगा। क्या बोलिएगा, मिश्रधन। तो हो जाएगा, जैसे बोले ना हो जाएगा कि 3500 रुपया कितने बरस में 4500 हो जाएगा, यानी मिश्रधन दिया गया। क्या चीज, मिश्रधन दिया गया, मिश्रधन। तो लिखिए एक बार फार्मूला पहले लिख देते हैं। ऐसा ही बराबर फार्मूला होता P गुने R गुने T बटे 100 होता। क्या यहां तक कोई दिक्कत नहीं। क्या क्या चीज दे रखा है, R दे रखा है कितने 10%। उसके बाद फिर आपको 3500 रुपया है ना, तब 3500 रुपया आपका मूलधन दे रखा, कितने रुपया 3500 रुपया, 3500 रुपया मूलधन दे रखा, 4500 हो जाएगा। हाँ, मिश्रधन दे रखा कितने 4500 रुपया हो जाएगा। अब पूछ क्या, कितने समय में, कितने वर्ष में, तो ये आपका टाइम पूछा है। क्या चीज पूछा है, टाइम। तो देखिए यहां पर करिएगा क्या, आप लोग को पता होगा मिश्रधन बराबर फार्मूला होता मूलधन प्लस ब्याज। मिश्रधन बराबर फार्मूला मूलधन प्लस ब्याज पिछले क्लास में पढ़ा चुके हैं। पहले आप उस क्लास को देखिए, उसके बाद इसको देखिएगा तो बेहतर ढंग से समझ पाइएगा। अब देखिए मूलधन पता है, मिश्रधन पता है, समय दर पता है, टाइम ने पूछा है। तो देख लीजिए, लिखिए मिश्रधन माइनस मूलधन बराबर ब्याज होगा यानी मिश्रधन में से मूलधन को घटा दीजिएगा तो ब्याज नहीं मिलेगा। देखिए मिश्रधन यहीं पर रहने दिए ब्याज को, किस यहाँ पर ब्याज को रहने दिए बराबर की दूसरा साइड, मूलधन भी है बराबर की दूसरे साइड, उसको इधर लाए, उधर है प्लस में, बराबर की दूसरे साइड लाए तो किसमें गया, माइनस में। तो मिश्रधन दिया कितना है, मिश्रधन दे रखा है 4500 रुपया, माइनस मूलधन कितने दे रखा है, मूलधन दे रखा है 3500 रुपया, तो उधर ब्याज ही ना बचेगा, ब्याज ही ना रहेगा। बताइए 4500 में से 3500 घटेगा तो 1000 नहीं बचेगा, 1000। तो यही आपका ब्याज निकल करके आ गया 1000। बताइए अब ब्याज निकल करके आ गया तब आराम से रेट निकाल, मतलब दर समय निकाल सकते हैं। ब्याज आ गया, मूलधन पता है, दर पता है, समय नहीं निकाल सकते हैं, आराम से निकाल सकते समय। इसको साफ कर देते हैं ताकि जगह बनेगा तो वहां से फिर लिखना भी ना शुरू करेंगे। हाँ, अब देखिए लिखिए यहाँ पर ब्याज के जगह पर क्या लिखिएगा, 1000 आया था ब्याज, कितना एक आया, ऐसा ही लिख देते हैं। यहाँ पर यहीं पे लिख देते हैं SI बराबर 1000, SI बराबर कितना 1000। तो SI की जगह पर 1000 लिख दिए। फिर मूलधन के जगह पर 3500 दिया है तो 3500 लिखिएगा। फिर दर के जगह पर 10 लिखा तो 10 लिखिएगा। टाइम नहीं दे रखा तो टाइम नहीं लिखिएगा, कोई दिक्कत नहीं। टाइम नहीं दे रखा, टाइम आपसे पूछा है, अब बट्टे में 100 लगाना पड़ेगा, कोई दिक्कत नहीं। देखिए 10 से 10, फिर 10 से 10 कट गया, फिर 10 से भी 0 कटेगा। कहिएगा सर बराबर की दूसरे साइड है तो फिर बराबर की दूसरे साइड क्यों काट दिए, क्योंकि उधर गुना में है, बराबर की दूसरे साइड जाएगा तो भागा में ही जाएगा। देखिए 5 से कटेगा 7 बार में, 5 से कटेगा 20 बार में। बताइए 20/7 आएगा, टाइम कितना आएगा 20/7,
20/7। अगर इसको भगा दीजिएगा ना तो 2.6/7 आएगा। कैसे? तोड़िए इसको तो 6 7 दूनी 14, 14 में छोड़ जोड़ दीजिएगा तो 20 नहीं होगा, तो 20/7 ही ना हुआ। बताइए आपका समय निकल करके आ गया। समय कितने बरस हुआ? 2.6/7 बरस 2.6/7 बरस आपका समय निकल करके आ गया। अब दूसरा सवाल बताया जाए। फार्मूला को रहने देते हैं ताकि दूसरे सवाल में आप लोगों को काम आ जाएगा इस फार्मूला, ना तो फिर बार बार लिखना पड़ेगा, इसलिए उसको रहने दीजिए। बोला कि किसी मूलधन पर, पहले भाषा पकड़िए, किसी मूलधन पर 10% की दर से 6 माह का साधारण ब्याज 100 रुपया है। 6 माह का साधारण ब्याज 100 रुपया है, तो मूलधन ज्ञात करिए। क्या चीज? मूलधन ज्ञात करिए। देखिए इसका ट्रिक भी बताया जाएगा, हर एक का ट्रिक भी बताया जाएगा, ऐसा नहीं कि इतना पर छोड़ देंगे। दिया क्या है? दर दे रखा है, समय दे रखा है, ब्याज दे रखा है, मूलधन पूछा, आराम से निकाल दीजिए। हाँ, कितना दे रखा है? ब्याज दे रखा है 100, ब्याज दे रखा है 100 रुपये। उसके बाद दर कितना दे रखा है? दर दे रखा है 10%। समय कितना दे रखा? 6 माह। माह को बदलिएगा साल में तो 12 से गुना का भागा देना पड़ेगा ना, फिर नीचा में 100 यहाँ लगाइएगा ना, प्रतिशत हटेगा तो नीचे में 100 लगेगा ना, लगेगा। अब करिए क्या? 6 से कटेगा 12, 2 बार में, 2 से कटेगा 10, 5 बार में, कितने बार में कटेगा? 10 कटेगा 5 बार में। अब देखिए इधर है 100 पहले से, ये है भागा में, बराबर के दूसरी साइड जाएगा तो गुना में जाएगा। उधर क्या बचेगा? P गुना 5 ही ना बचेगा। P गुना क्या चीज बचेगा? P गुना 5 बचेगा। बताइए 100 गुना 100, उधर है गुना में 5, इधर आएगा तो भागा में जाएगा 5, कोई दिक्कत? 5 से कटेगा 100 कितने बार में? 20 बार में। तो 100 गुना करिएगा ना 100, मतलब 20 गुना 100 करिएगा तो 2000 निकल करके आएगा। कितने? 2000। यही आपका आंसर निकल करके आ गया। क्या कोई दिक्कत की बात नहीं है। देखिए इतना टाइम लगा, समझाते हैं इसीलिए, अगर नहीं समझाना हो ना तो फिर इतना समय नहीं लगेगा आप लोगों को बनाने में। समझाना पड़ता है ना एक एक चीज को, इसलिए इतना टाइम लगता है, ना तो इतना टाइम नहीं लगेगा। आप लोग एक बार बना करके देख लीजिए, इतना समय नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि समझा रहे हैं, एक एक चीज को समझाना पड़ता है, लिखना पड़ता है, तो टाइम तो लगेगा ना। अब देखिए इसका दूसरा तरीका भी बता दिया जाए तो कितने निकल करके आया? 100 रुपया ब्याज था 6 माह के लिए, 10% की दर से मूलधन कितने हुआ? मूलधन हुआ 2000 रुपया। कोई दिक्कत नहीं। अब दूसरा यहीं पर बता देते। अब देखिए पहले करिए क्या, दिया क्या है? ब्याज दिया है तो लिख दीजिए, ब्याज को 100 है, दिया है तो लिख दीजिए। उसके बाद फिर बोल क्या रहा है सवाल में कि 10% की दर से 6 माह का साधारण ब्याज। देखिए 10% की दर से था 10 कितने? 6 माह। देखिए ब्याज इतना दे रखा, लेकिन इसको दर को उसके बाद समय को गुना करके इसमें भागा लगा दीजिए। कितना? 12 से करिएगा, 6 से कटेगा 2 बार में, 2 से कटेगा 5 बार में। यहाँ कितने निकल कर आया? 5% आया। पूछ क्या रहा है? मूलधन। अब मूलधन पूछ रहा तो सीधा कर दीजिए 100 से गुना। किससे? 100% से गुना कर दीजिए। प्रतिशत से प्रतिशत कटा, 5 से कटा कितने बार में? 20 बार में। बताइए 20 गुना 100 करिएगा तो 2000 निकल करके आ गया। यही तो आपका मूलधन है। यही क्या है? मूलधन। बताइए कितना समय लगा इसको? मेरे हिसाब किताब से तो 2 से 3 सेकंड में आंसर ला सकते। 2 सेकंड बहुत हो गया इसके लिए। हाँ इतना थोड़ी करते, मारते मुंह से आंसर निकाल देते। वहां पर कितना आया? 2000 रुपया। बताइए दूसरा रास्ता से भी आ गया आंसर, और सेकंड मेथड से भी आपका आंसर आ गया। किससे? लेकिन उल्टा वहां पर दिखाएगा आपको कैमरा में, तो इस बगल घूर करके लिख देते। ये कौन सा मेथड है? सेकंड मेथड यही है। यानी दूसरा तरीका आपका 2000 निकल करके आ गया। बताइए उतना करने का कोई जरूरत भी नहीं, इतने में ही आंसर आ गया, कोई दिक्कत नहीं। देखिए ब्याज दिया गया था इसीलिए यहाँ ब्याज से भागा लगाए। हाँ समझ गए। और मूलधन पूछा तो इसलिए अपने आप में 100% होता है, तो 100% से गुना कर दिए और आपका आंसर निकल करके आ गया। कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब सवाल दूसरा, तीसरा नंबर सवाल आप बताया जाएगा। और तीसरा नंबर सवाल को देखिए, यहाँ पर मिश्र धन दे रखा है, कोई दिक्कत नहीं। अब बोला कि एक व्यक्ति एक बैंक में 8000 रुपये जमा करता है, जो 8% प्रति वर्ष की साधारण ब्याज देता है। कितना? 8% प्रति वर्ष की साधारण ब्याज देता है। तो बोला कि 8 वर्ष के बाद मिश्र धन कितना होगा? 8 वर्ष के बाद में बोला कि मिश्र धन कितना होगा? 8 वर्ष के बाद मिश्र धन। एक व्यक्ति एक बैंक में करता क्या? 8000 रुपया जमा करता है, जो 8% प्रति वर्ष की दर से साधारण ब्याज देता है। अब बोला कि 8 वर्ष के बाद मिश्र धन क्या होगा? पूछ क्या रहा सवाल में? मिश्र धन में पूछ रहा है। कहाँ है मिश्र धन? यहाँ पर मिश्र धन में पूछ रहा है। मिश्र धन देखिए हर एक सवाल पूछा गया है, जगह नहीं रहता इसलिए ना तो हर एक सवाल लिख देते। किस किस एग्जाम में पूछा गया सभी सवाल को लिख दिए। देख लीजिए जो सवाल है सबको लिख दिए, लेकिन जगह नहीं था इसलिए और सवाल को नहीं लिखे, ना तो सभी को लिख देते।
सभी सवाल पूछा गया एग्जाम, ऐसा नहीं समझ लीजिएगा कैसे एग्जाम सवाल लेकर के आ जाता, नहीं, पूछा गया हर एक सवाल है। एक व्यक्ति एक बैंक में 8,000 रुपया जमा करता है जो 8% प्रति वर्ष साधारण ब्याज देता है। 8 वर्ष के बाद मिश्र धन कितना होगा? क्या चीज पूछ रहा है? मिश्र धन। तो दे क्या रखा है? 8,000 रुपया, तो मूलधन है ना दे रखा है। तो मानिए ट्रिक पर इसको जितना दे रखा उतना को लिख दीजिए मूलधन। मूलधन पूछे तो 100% से भागा लगा दीजिएगा। कितने परसेंट से? 100% से भागा लगाइएगा ना, 100% से भागा लगाइएगा। अब बोला 8% प्रति वर्ष की दर से साधारण ब्याज देता, तो 8 वर्ष के बाद मिश्र धन क्या होगा? पूछा क्या है? मिश्र धन पूछा है, मिश्र धन। तो मिश्र धन बराबर फॉर्मूला ही नहीं होता है मूलधन प्लस ब्याज, यही ना होता है मूलधन प्लस ब्याज। बताइए आपका ब्याज कितना है? 8% के दर से 8 वर्ष के लिए कितना? तो 8 ही 8 64 होगा, 64 होगा। मूलधन अपने आप में 100% होता है, 100%, उसमें जोड़ दीजिएगा इस 64 को, तो कितना आएगा? 164% आएगा, आएगा। तो अब रुकिए, 164% आया। यहाँ पर मूलधन पता है, तो मूलधन पता है, तो मूलधन पता है, तो मूलधन अपने आप में 100% होता है, तो 100% से भागा लगा दिए। अब पूछा मिश्र धन कितना होगा? तो मिश्र धन मूलधन प्लस ब्याज, मूलधन तो 100% अपने आप में, फिर ब्याज कितना आया? 64 आया। 8% की दर से 8 वर्ष के लिए कितना? 64 आएगा, 64 आएगा। अब उस 64 को जोड़ दीजिए इस मूलधन में, यही आपका मिश्र धन आएगा। तो मिश्र धन से आप कर दीजिए यहाँ पे गुना, इस मिश्र धन से यहाँ पर क्या कर दीजिएगा? गुना। 164% लगेगा, तो प्रतिशत वहां भी, प्रतिशत यहाँ भी कट गया, 0 से 0, फिर 0 से 0 कटा। अब बताइए 8 गुना 4 करिएगा, 32 के 2, बाकी कितना बचेगा? 3। अब 8 गुना 6 करिएगा, 48। 48 में जब आप 3 को जोड़ दीजिएगा तो 51 होगा। 51 का क्या होगा? 1, बाकी कितना बचेगा? 5। 8 गुना 1 करिएगा, 8 होगा। 8 में 5 जोड़ दीजिएगा, 13 होगा। 13, 1 0 यहाँ छोड़े तो 1 0 लगा दीजिए। बताइए 13,120 रुपया निकल कर आया। क्या चीज? आपका मिश्र धन निकल कर आ गया 13,120 रुपया। बताइए कितना खतरनाक ट्रिक है कितना खतरनाक कॉन्सेप्ट है ये, बताइए। अगर इसी कॉन्सेप्ट से एग्जाम में बनाना है, एग्जाम को धुजिया उड़ा दीजिएगा एग्जाम में सवाल को हवा में उड़ा दीजिएगा, धुआं कर दीजिएगा सवाल को एग्जाम हॉल में। थर थर कांपेगा सवाल आपको देख करके। बताइए कितना खतरनाक ट्रिक है। कॉन्सेप्ट है, ट्रिक ना समझिए, कॉन्सेप्ट है। 13,120 रुपया। बताइए कितना बड़ा सवाल, कितना आसानी से उड़ गया। कोई दिक्कत नहीं। अब सवाल बताया जाए 4 नंबर। कितने नंबर? 4 नंबर का सवाल आप लोगों को बताते हैं। अब देखिए 4 नंबर सवाल में बोल क्या रहा है। बोला कि 480 रुपया साधारण ब्याज पर निवेश किए गए यदि राशि 20 महीने, देखिए यहां पर दिया है 20 महीने, समय कितने महीने दिया? 20 महीने के बाद 520 रुपया हो गई, तब प्रति वर्ष ब्याज की दर ज्ञात करिए। क्या बोला? प्रति वर्ष ब्याज की दर ज्ञात करिए। क्या चीज पूछ रहा? दर ज्ञात करिए। कितने रुपया था? 480 रुपया था। 480 रुपया साधारण ब्याज पर निवेश किए गए यदि राशि 20 महीने बाद 520 रुपया हो गई, तब प्रति वर्ष ब्याज की दर ज्ञात करिए। दिया क्या रखा? मूलधन दे रखा है, 520 रुपया हो गया, तो हो गया तो मिश्र धन है, हो गया तो मिश्र धन है कि नहीं है? हाँ, हो गया यानी मिश्र धन है। क्या है? मिश्र धन है। हो गया तो मिश्र धन दिया गया। बताइए मूलधन पता है 480 रुपया, फिर उसके बाद समय पता है, समय कितना पता है? 20 महीना ने दिया है, तो 20, इसको 12 से भागा लगा दीजिए, साल में बदल देगा। कोई दिक्कत की बात नहीं है। उसके बाद 520 रुपया मिश्र धन दे रखा है ना, मिश्र धन दे रखा 520 रुपया। पूछा क्या है? दर पूछा है। क्या चीज पूछा है? दर पूछा। आराम से निकाल सकते, अगर यहाँ से ब्याज मिल जाए तो आराम से दर निकाल सकते हैं ना, निकाल सकते, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए मिश्र धन बराबर फॉर्मूला होता है मूलधन प्लस ब्याज। बताइए मिश्र धन माइनस मूलधन बराबर ब्याज होता है। मिश्र धन कितना दे रखा है? 520 रुपया माइनस मूलधन कितना दे रखा है? 480 रुपया, बराबर क्या होगा? ब्याज आएगा। बताइए 520 में से 480 घटेगा तो कितने निकल कर आएगा? 40 निकल कर आएगा 40। घटा दीजिए ना, ऐसे नहीं पता है तो क्या दिक्कत है? 0 12 में 60 जाएगा, 4 बचेगा, कट गया, 40 आ गया। कितने आया? 40 आया। 40 आया। बताइए SI आपका निकल करके कितने आ गया? SI 40, यानी ब्याज भी पता हो गया, उसके बाद मूलधन भी पता है, टाइम भी पता है, रेट निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो इसको मिट दिया जाए ताकि जगह बनेगा। यहाँ पर लिख दीजिए ना आप, SI आपको पता हो गया कितने? 40 रुपया। तो बताइए यहाँ लिखिए SI के जगह पर 40, SI की जगह पर क्या लिखिएगा? 40 बराबर मूलधन के जगह पर 480 गुना समय के जगह पर 20/12। उसके बाद रेट पता नहीं है, 100 से लगा दीजिए भागा। कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब बताइए ये कटेगा, 12 से कटेगा कितने बार में? 12 चौक 48, कट गया। अब 1 0 से 1 0 भी कट गया। अब तो कुछ नहीं बचा ना,
ये कटा 4, कटा 2 से 2 बार में, 2 से कटा कितने बार में, 5 बार में कट गया। अब देखिए इस 2 से इस 40 कटा 20 बार में कट गया, इस 20 से ये 20 भी कट गया, तो आर बराबर बताइए यहाँ जो 5 है यही ना बचेगा, आर बराबर 5%। कितने, 5%। कोई दिक्कत नहीं। आपका दर कितने निकल कर आया, 5%। अगर अब समस्या हो तो बताओ आर कितने निकल कर आया, 5%। अब सवाल बनाइए आप 5 नंबर का। कितने नंबर का सवाल, 5 नंबर का सवाल बताइए। अब कोई दिक्कत की बात नहीं है, अब कोई दिक्कत नहीं। एक एक सवाल को तोड़ तोड़ के बताया जा रहा है, और आखिर आया कहां से, ऐसा नहीं कि आराम से उड़ाते जा रहे हैं, सब कुछ को डिटेल में बताया जा रहा है तोड़ तोड़ करके। 5 नंबर सवाल देखिए, 1500 रुपया की राशि x महीनों में, अरे अब सवाल खतरनाक है भाई, x महीनों के लिए साधारण ब्याज पर निवेश की गई है। यदि ब्याज की दर x/8% है तो यह राशि बढ़कर 1590 रुपया हो जाती है, तो x का मान ज्ञात करिए। बोला कि यह राशि जो है ना 1500 रुपया है, x महीनों के लिए दिया गया, साधारण ब्याज पर निवेश की गई। यदि ब्याज की दर x/8% है तो यह राशि बढ़कर 1590 हो जाएगी, 1590 हो जाती है, चाहे हो जाएगी चाहे हो गया, बात बराबर है। समझ लीजिए वह मिश्रधन है। क्या चीज है, वो मिश्रधन आपका दिया गया, मिश्रधन। तो बोला एक्स का मान। देखिए सीजीएल मेंस का सवाल है तो खतरनाक का तो रहना अनिवार्य है ना। मेंस का सवाल और खतरनाक का ना रहे तो हो सकता है, नहीं हो सकता। देख लीजिए एक बार, है तो हिम्मत बना करके दिखाइए। अब तो समझा दिए, अब तो आराम से बना लीजिए। अगर नहीं समझाते तो फिर एक बार बना करके दिखा देते। अभी भी आप फंस सकते हैं सवाल में, गारंटी, अभी सवाल में फंस सकते हैं। पहले वीडियो को रोक दीजिएगा, वीडियो रोकने के बाद खुद एक बार अपने से करिएगा, देख लीजिएगा, पक्का सवाल में फंस जाइएगा, गारंटी। ये सवाल है उस बवाल करने वाला सवाल है, ससुराई है सवाल है, खतरनाक का सवाल है। 1500 रुपया की राशि x महीनों के लिए। देखिए मूलधन दे रखा है, मूलधन कितना दे रखा है, 1500 रुपया। मूलधन कितने दे रखा है, 1500 रुपया। अब बोल रहा कि x महीनों के लिए। अब बताइए समय कितना दे रखा, टाइम दे रखा x महीनों, महीना का साल में बदलिएगा तो 12 से भागा करना पड़ेगा। उसके बाद बोला साधारण ब्याज पर निवेश की गई, यदि ब्याज की दर x/8% है। बताइए रेट भी दे रखा x/8%। कोई दिक्कत नहीं। बोला यह राशि बढ़कर 1590 रुपए हो जाती है, और मिश्रधन भी दे रखा है। मिश्रधन कितना दे रखा, 1590। बताइए मूलधन 1500, मिश्रधन 1590, तब ब्याज निकल करके नहीं आ जाएगा आपका 90 रुपया। कितने, 90 रुपया निकल कर आ जाएगा। कितने रुपया, 90 रुपया निकल कर आ जाएगा। आएगा। अब लगाइए फॉर्मूला पर, ब्याज की जगह पर ब्याज लिखिए 90 बराबर, तो बराबर मूलधन के जगह पर मूलधन लिखिए 1500 गुना समय के जगह पर x/12 लिखिए, उसके बाद दर के जगह पर x/8 लिखिएगा। प्रतिशत हटेगा तो नीचा में 100 से भागा जाएगा। अब 0 से 0 कटा, फिर 0 से 0 कटा, कट गया। अब करिए क्या, देख लीजिए यहां भी कट रहा तो काट दीजिए। 15 से ये कट रहा कितने बार में, 15 छाके 90, यानी 6 बार में कट रहा, तो 6 इधर रहने दीजिए। उधर है भागा में, उधर क्या है भागा में। पहले एक बार पूरा एक स्टेप और चलते हैं। 6 बराबर क्या लिखिएगा, x/12 गुना x/8। कोई दिक्कत की बात नहीं है। 6 इधर है भागा में, बराबर के दूसरे साइड आएगा तो सभी गुना में चला जाएगा। उधर x गुना x स्क्वायर हुआ, x स्क्वायर हो गया ना। देखिए अब यहीं पर मेन मामला फंसने वाला है। यहाँ पर आप करेगा क्या विद्यार्थी जानता है, विद्यार्थी करेगा सभी को गुना करके तब उसको इधर वाला स्क्वायर हटा करके इधर पर रूट चढ़ेगा तब निकलेगा। भैया आराम से फंस जाइएगा। उतना करिएगा तो उतना करने का जरूरत नहीं है। अगर उतना करिए तो बस एग्जाम में रिजल्ट से हाथ धो लीजिएगा, ये भी याद रख लीजिए। अगर उतना करिएगा तो यहाँ चालाकी करना जरूरी है। चालाकी नहीं करिएगा ना तो फिर पक्का फंस जाइएगा, ये भी याद रख लीजिएगा। चालाकी करना जरूरी है। देखिए यहाँ पर चालाकी कैसे करिएगा तब ना एग्जाम हॉल में रिजल्ट बनाइएगा, वैसे एग्जाम में रिजल्ट बनेगा। देखिए करिएगा क्या, इसको पहले तोड़ दीजिए। 2 गुना 3 इसको तो लिख सकते हैं, गुना है तो गुना करिए। 12 को क्या लिख सकते हैं, 2 गुना 3 गुना लिख सकते हैं 3। फिर देखिए इतना नहीं करिए, इसको इतना करिएगा तो फिर मामला फंसेगा कि नहीं। इसको ऐसे तो कर सकते हैं, 3 गुना 4 भी तो 12 को लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, लिख सकते हैं। अब बताइए 8 को नहीं लिख सकते हैं 2 गुना 4, 8 को लिख सकते हैं 2 गुना 4, तब पर भी तो होगा 8 ही। तो उधर x स्क्वायर है, रहने दीजिए। अब करिए क्या, इधर से स्क्वायर हटा दीजिए और इधर वाला पर आप करिए क्या, रूट चढ़ा दीजिए। क्या चीज करिएगा, रूट चढ़ा दीजिए। बताइए 1 2 और 2 2 है तो 1 2 रूट से बाहर निकलेगा।
दो गो 3 रूट के अंदर में है तो एगो 3 रूट से बाहर निकलेगा, दो गो 4 रूट के अंदर में है तो एगो 4 रूट से बाहर निकलेगा। बताइए उधर x है तो x से रहेगा, तो 2 गुना 3 करिएगा 6 होगा, 6 में 4 से गुना कर दीजिएगा तो 24 निकल करके आ गया। बताइए x का मान ना पूछ रहा था सवाल में x का मान। अब बताइए x का मान कितने निकल करके आया? 24। क्या कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं, x का मान 24 निकल करके आया। क्या आप लोग लास्ट वाला सवाल अटेम्प्ट ले सकते हैं या नहीं? लास्ट वाला सवाल छोड़ दिया जाए, क्या बना लीजिएगा आप? बना लीजिएगा। बताइए x का मान कितने निकल करके आया? 24 निकल करके आया। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। अब एक बार लास्ट वाला सवाल पर भी बनाने का कोशिश करते हैं और आप लोग भी समझिए, मेहनत लगता है इसमें और इससे नहीं इतना करना पड़ता है, मेहनत बहुत काफी है। आप लोग वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और हमारे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कीजिए। मैथ और रीजनिंग में भूचाल ला कर ही छोड़ेंगे, ऐसे नहीं। देख लीजिए ना क्या पूछा है सवाल। बोला किसी धनराशि पर 7.1/2% वार्षिक दर से 6 वर्ष का मिश्रधन 11,600 रुपया, 6 वर्ष का मिश्रधन कितना दिया? 11,600 रुपया। तो बोला उसी धनराशि पर 10% वार्षिक दर से 6 वर्ष में मिश्रधन क्या होगा? 6 वर्ष में क्या पूछ रहा कि 6 वर्ष में मिश्रधन क्या होगा? सवाल खतरनाक है वाकई में, एसएससी सीजीएल में पूछा गया है, पीटी में सवाल पूछा गया, मेंस का सवाल नहीं है, पीटी में सवाल पूछा गया। बोला कि किसी धनराशि पर 7.1/2% वार्षिक दर से 6 वर्ष का मिश्रधन 11,600 रुपया है। उसी धनराशि पर, देखिए सवाल को यहीं पकड़ना, उसी धनराशि पर, हाँ यहीं पर तो मेन चीज है, उसी धनराशि पर, हाँ जो धनराशि पहले था ना, उसी धनराशि पर 10% वार्षिक दर से 6 वर्ष में मिश्रधन क्या हुआ? तो आप लोग ना आराम से डिटेल में बनाना शुरू कर दीजिएगा। अगर उसमें शुरू करिएगा ना तो फिर पक्का फंस जाइएगा। उस समय नहीं उतना रहता जो आप निकाल पाइएगा। एग्जाम में जाते हैं तो 30 से 35 सेकंड एक समय मिलता है, तो 30 से 35 सेकंड इस क्वेश्चन को आप लोग उस तरीका से बनाइएगा ना तो नहीं बना पाइएगा। अब देखिए करिएगा क्या इस सवाल में, देख क्या रखा है। बोला कि 6 वर्ष का मिश्रधन न दे रखा है। मिश्रधन कितना? 11,600 रुपया दे रखा। मिश्रधन 11,600 रुपया दे रखा है मिश्रधन। बोला कि कितना समय दिया है, दर कितना दिया? 6.1/2% कितने के लिए? 6 वर्ष के लिए। तो करिए क्या, इसका पूर्णांक पहले तोड़ दीजिए। तो देखिए 7.1/7% है, 7.1/2% है, 1/2% है। हाँ इसका पूर्णांक तोड़िए, 7 दूनी 14, 1 15/2 होगा 15/2%। अब ब्याज निकाल है तो दर गुना समय करिएगा तो आराम से निकल जाएगा। तो 15/2 गुना क्या करिएगा? 6 करिएगा 2 से कटेगा कितने बार में? 3 बार में। 15 कितने निकल करके आया? 45। कितने? 45 निकल करके आया। कितने? 45 निकल करके आ गया। 45 निकल करके आ गया। तो अब इसको साफ कर देते हैं। अब देखिए 45 ने निकल करके आया, 45 मिश्रधन निकल कर वहां पे आया। तो करिए क्या, यहाँ पर मिश्रधन दे रखा 11,600 रुपया, यहाँ पर किया ना तो 45 निकल कर गया। तो 45 से नहीं लिख दीजिएगा, नहीं। मिश्रधन बराबर होता मूलधन प्लस ब्याज। तो मूलधन अपने आप में 100%, ब्याज आया 45, तो 100 में 45 जोड़ दीजिए तो 145% आएगा। कितना? 145% आएगा। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। अब बोला कि उसी धनराशि पर 10% वार्षिक दर से 6 वर्षों में मिश्रधन क्या होगा? और मिश्रधन ही पूछ रहा, 6 वर्षों में मिश्रधन। इसको कर दीजिए गुना, 10 गुना 6 करिएगा 60 होगा। 60 नहीं लिखिएगा क्योंकि मिश्रधन ने पूछा है। तो मिश्रधन बराबर फॉर्मूला मूलधन प्लस ब्याज। मूलधन अपने आप में 100%, 100 में जोड़ दीजिएगा कितना? 10 गुना 6 करिएगा 60 होगा। 100 में 60 जोड़ दीजिएगा ना तो 160% आएगा कि नहीं आएगा? आएगा, क्योंकि यहाँ परसेंट है तो परसेंट में लेना पड़ेगा। परसेंटेज से परसेंटेज कट गया। अब 5 से काटेगा तो 29 बार में कटेगा। 5 से कितने बार में? 29 बार में। अब 5 से काटेगा तो कितने बार में जाएगा? 32 बार में। अब बताइए 4 से काटेगा तो 29 चौके होता है 116 होता है। तो बताइए 400 होगा? 400 होगा। अब कोई दिक्कत नहीं। 32 गुना 4 करिएगा ना तो 32 चौके कितना होता है? 128 होता है। तो 4 गुना 2 करिएगा 8 होगा। अब 4 गुना 3 करिएगा 12 होगा। 2 जीरो है तो 2 जीरो लगा दीजिए। यही आपका आंसर निकल कर आ गया। क्या चीज निकल कर आया? मिश्रधन ने पूछा है, यही आपका मिश्रधन निकल कर गया। मिश्रधन क्या होगा? 6 वर्षों में मिश्रधन क्या होगा? तो मिश्रधन बराबर कितना? 12,800 रुपया निकल कर आया। कितने? 12,800 रुपया। क्या कोई दिक्कत?
अब आप लोगों को कोई दिक्कत है तो बताइए, पहले इस सवाल को पढ़िए, उसके बाद क्वेश्चन लगाइए। एग्जाम का एक भी सवाल नहीं छूटेगा। हाँ, सीजीएल का सवाल बनाइएगा ना तो इस सवाल आराम से अटेम्प्ट ले सकते हैं, और नीचे वाला लेवल का एग्जाम में तो आराम से है, आंख मूंदते पलक झपकिएगा, आंसर ठोक दीजिएगा नीचे वाला। जैसे रेलवे हुआ, एमटीएस हुआ, उसके बाद आरपीएफ वाला हुआ, ये सब आराम से इस सवाल को, बिहार एसएससी आराम से धुकधुका दीजिएगा सवाल, गर्दा उड़ा दीजिएगा सवाल को। इतना बेहतरीन तरीका से बताने के बाद नहीं गर्दा उड़ाइएगा तो फिर बेकार है पढ़ाना मेरा। अगर मेरा वीडियो पसंद आए ना तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, और गूगल बॉय श्रीनिवास यूट्यूब चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कीजिए, ताकि नया नया वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे और आप लोग अपना पढ़ाई लगातार जारी करते रहिए और एग्जाम में भुचाल मचाते रहिए।